मैक्सिमम लोगों का यह मानना है कि वास्तु सिर्फ एक बड़े एरिया के प्रोजेक्ट में ही हो सकता है और छोटे एरिया में नहीं, लेकिन यह सही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में मैं अपने एक ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका एरिया सिर्फ 135 स्क्वायर फिट है। तो एज अ सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिज़ाइनर मेरे पास जो यह प्रोजेक्ट आया, यह बेसिकली एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक शॉप है जिसका डायमेंशन है 13 फीट 4 इंचेस बाय 10 फीट 3 इंचेस, और यह मेरे क्लाइंट ने रेंट पर लिया था। तो इस कारण से इसके अंदर कोई भी सिविल चेंजेस अलाउड नहीं थे। बेसिकली हम इसके अंदर कोई फ्लोरिंग हम तोड़ के दूसरी नहीं लगा सकते थे, कहीं कोई दीवार नहीं बना सकते थे। तो इस चैलेंज को लेते हुए क्लाइंट को एक मन में डाउट था कि क्या यह हम वास्तु के अंदर कुछ भी इसका प्रोसेस कर सकेंगे। और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने अपने गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन सर से जो सीखा उसके अंदर यह जाना कि वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल एनर्जी के अराउंड रिवॉल्व करता है, ना कि एरिया के अराउंड। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और इसकी डिज़ाइन मैं अब आगे डिस्कस करता हूँ। शॉप की एंट्री यहाँ से है। क्लाइंट की चॉइस के ना इंडियन सिटिंग थी, इसलिए यह पूरा एरिया जो है वो गादी से प्लान आउट किया गया है। अगर कोई एजेड क्लाइंट आते हैं तो उनकी सिटिंग के लिए यहाँ पर एक बेंच प्लान की है। यहाँ इस कॉर्नर के अंदर एक पूजा यूनिट है एंड यहाँ पर डिस्प्ले काउंटर, और इस कॉर्नर के अंदर लॉकर प्लान आउट किया है। अगर इसी का हम जोनिंग समझे तो S4 से हमने एंट्री प्लान आउट की है। जो दुकान के ओनर है उनकी सिटिंग WSW और W के अंदर है। जो दुकान का सेफ रहेगा वो WSW के अंदर है एंड जो पूजा यूनिट है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। चूँकि यह एक रेंटेड शॉप थी, इस कारण से यहाँ पर पुरानी फ्लोरिंग को एलिमिनेट करके नई फ्लोरिंग इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने इस पूरे फ्लोर को प्लाईवुड की एक डेक फ्लोरिंग हमने इस पूरे एरिया के अंदर सबसे पहले प्लान आउट करी। और चूँकि हम प्लाईवुड जब कर ही रहे थे तो हमने इस शॉप का जो साउथ वेस्ट और वेस्ट वाला जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हमने इस पर्टिकुलर पोर्शन से 3 इंच लेवल प्लस रखा। जैसे कि अगर हम एग्जिस्टिंग फ्लोर लेवल को 0 फीट 0 इंचेस माने तो उससे हमने बाकी पूरी शॉप को 3 इंचेस प्लस किया। बाकी पूरी शॉप से हमने काउंटर और ओनर की सिटिंग वाले एरिया को और 3 इंच प्लस किया, और काउंटर और ओनर के लेवल से भी हमने और 3 इंच प्लस करके लॉकर को प्लान आउट किया। अगर इसी चीज़ को हम सेक्शन में देखें तो वह कुछ इस टाइप से हमें दिखेगा, जिसका हमारा ज़ीरो लेवल के बाद हमने इस पूरी शॉप को 3 इंचेस हमने लेवल अप किया। हमने काउंटर और ओनर की सिटिंग वाले एरिया को 6 इंचेस अप किया, और हमने जहाँ पर सेफ रखना है उस लॉकर वाले एरिया को हमने 9 इंचेस फ्लोर से अप किया, जिससे हमारा साउथ वेस्ट वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा हाइटेड हो गया एंड जो हमारा वेस्ट वाला पूरा पार्ट है वो हमारा बाकी शॉप के कंपैरेटिवली हाइटेड रहा। डेक फ्लोरिंग करने के लिए हमारा मेजर पर्पज़ यह था कि उस शॉप की एनर्जी बढ़ाने के लिए जो हमें मिनरलॉजी, पिरामिडलॉजी और डो पावर की प्रोसेस करना थी, वह हमें बिना किसी सिविल चेंज किए करना थी। इसलिए हमने अपनी खुद की एक फ्लोरिंग क्रिएट करी जिसे हम वर्चुअल फ्लोरिंग भी कह सकते हैं, जिसके नीचे हम हमारी ये सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकें। और इसी के साथ साथ हमने साउथ वेस्ट को भी हमने हैवी किया बाकी शॉप के लेवल के कंपैरेटिवली। इस शॉप के फ्लोर प्लान के साथ साथ जो हमने एलिवेशंस डिज़ाइन किए वो कुछ इस प्रकार से थे, जिसका मेन एंट्री डोर का पार्टीशन, एंट्री डोर के अपोजिट वॉल का एलिवेशन, ईस्ट वाली वॉल का एलिवेशन एंड वेस्ट वाली वॉल का एलिवेशन। इनके रियल इमेजेस जो साइट पे एग्जीक्यूट होने के बाद के हैं वो भी मैं इस वीडियो के साथ में अटैच कर रहा हूँ, जिससे आप देख सकेंगे कि वास्तु को फॉलो करते हुए भी और लिमिटेड एरिया के रेस्ट्रिक्शन के बाद भी हम किसी भी डिज़ाइन को बहुत अच्छे से प्लान आउट कर सकते, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे ना तो व्यक्ति की स्पेस वेस्ट होती है प्लस वास्तु भी बैलेंस होता है।